आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम ये 4 आवर्स पर डे जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो इसे बिना घटाए, बिना एक भी मिनट कम किए, कैसे इसी को अपनी सुपर पावर बना सकते हो। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो कंटेंट को तुम्हारी सुपर पावर बनाने के 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज है प्लेटफॉर्म, सेकेंड स्टेज है क्वांटिटी, थर्ड स्टेज है क्वालिटी। एंड मैं बहुत ही इसे बेसिक रखने वाला हूँ। दिस इज जस्ट इनफ इंफॉर्मेशन कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इफ यू वांट डीप डाइव देन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो फर्स्ट स्टेज है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म माने तुम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जो 4 आवर्स पर डे तुम्हारा कंजम्पशन है, वो किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है। अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, लाइक लिटरल सेंस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रहा है, लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, देन तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तुम दूसरे लोगों की लाइफ कंज्यूम कर रहे हो। जिस लाइक लोग कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड ये सब करके तुम्हें होता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट यू कैन कंज्यूम। तुम अगर लोगों की स्टोरीज देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, तुम्हें उससे सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा कि मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। बस इससे बढ़कर तुम अगर सोच रहे हो कि कुछ भी और फीलिंग तुम्हें मिलने वाली है, या फिर तुम अपने दोस्तों के की टच में रह रहे हो, देन माय फ्रेंड्स यू आर रॉन्ग। दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग राइट नाउ। इफ यू आर, एंड यू शुड कट इट राइट अवे। सो फर्स्ट थिंग, चेक करो तुम कौन से प्लेटफॉर्म पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, एंड देन टॉप दैट प्लेटफॉर्म। इंस्टा पे हो, बंद करो। स्नैप वगैरह बंद करो, व्हाट्सएप बंद करो। तो फर्स्ट थिंग हमने देखी कि अच्छे प्लेटफॉर्म्स को चूज करो। सो तुम चूज कर सकते हो यूट्यूब को, तुम चूज कर सकते हो स्किल शेयर को, तुम चूज कर सकते हो स्पॉटिफाई को। ऐसे प्लेटफॉर्म चूज करो जहाँ पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आता है, विच इज ऑब्वियसली बेटर देन द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। अब सेकेंड स्टेप पे आती है क्वांटिटी। तुम कितने लोगों से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम अल्गोरिदम के बेसिस पे हो कि तुम अल्गोरिदम तुम्हें जो सजेस्ट करेगा तुम बस वो देखते जा रहे हो, देन माय फ्रेंड्स अल्गोरिदम बना इसके लिए है कि तुम मैक्सिमम अपना टाइम कैसे उस पर स्पेंड कर सको उस वेबसाइट पे। तो वो हमेशा तुम्हें ट्रिक करेगा कुछ ना कुछ नया देखने में। ओके, सो क्वांटिटी चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा 3 to 5 क्रिएटर्स को चूज करो। 3 to 5 ऐसे क्रिएटर्स को चूज करो जिनको तुम एक्चुअली रिस्पेक्ट करते हो, जो एक्चुअली वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। एंड ये ध्यान में रखते हुए कि जिन भी लोगों को तुम चूज करोगे उनसे कंटेंट कंज्यूम करने के बाद तुम ऑटोमेटिकली उनके जैसे बनते जाओगे। ये बात ध्यान में रखो और उन्हें चूज करो कि ओके, दिस इज द गाय दैट आई वांट टू बी लाइक। मैं उसमें नहीं हूँ, आई डोंट केयर एट ऑल। अगर आपका जेई का सपना है तो जेई कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करो। ओके, सो 3 से 5 से ज्यादा क्रिएटर्स फॉलो मत करो, बिकॉज अदरवाइज जो 50-60 सब्सक्रिप्शन तुमने करके रखी है ना, तुम उनमें से एक को भी एक्टिवली फॉलो नहीं करने वाले, एंड यू विल बी जस्ट इन द हैंड्स ऑफ अल्गोरिदम, जो हमें नहीं करना है। ओके, तो अपनी हिस्ट्री पॉज कर दो अगर यूट्यूब पे हो तो, एंड सारे कंटेंट क्रिएटर्स को अनसब्सक्राइब कर दो। सिर्फ 3 से 5 हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर्स रहने दो। एंड इफ फ्यूचर में तुम्हें लगता है कि मुझे बंदे को चेंज करना है, सिंपल किसी को अनफॉलो करो, किसी को फॉलो करो, सब्सक्राइब डिसब्सक्राइब, दैट्स इट गाइस। तो 3 to 5, दिस वाज योर क्वांटिटी एक्स। अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टेप के ऊपर, क्वालिटी। क्वालिटी माने क्या कि जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, उसको बनने में कितना समय लगा हुआ है। अगर वो जस्ट एक लिप सिंक वीडियो है विद समवन डांसिंग, देन इट्स नॉट हाई क्वालिटी कंटेंट एट ऑल। चेक करो कि कितना एफर्ट उस चीज के लिए पुट किया गया है। मैं इससे सिंपल एक लाइडर से तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम इसे जज कर सकते हो। देखो, लोवेस्ट फॉर्म होता है सोशल मीडिया, जो मैंने बताया, लाइक स्टेटस एंड ऑल। ओके, इसे पूरी तरह से अवॉइड करो। दिस इज लेवल 1। लेवल 2 पे आता है आपका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। ओके, शॉर्ट्स को अवॉइड करो, क्योंकि जनरली गाइज 1 मिनट के या 3 मिनट तक के वीडियोस में आपको जो आप ढूंढ रहे हो ना इन्फॉर्मेशन, वो इतनी नहीं मिलने वाली अच्छे से, लाइक पोर्ट्रे ही नहीं हो पाएगी वो जो आपको बता रहा है उसके थ्रू। ओके, तो इसे अवॉइड करो। थर्ड थिंग, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस
बट उसमें अब आते हैं बहुत सारे टाइप्स टॉकिंग हेड वीडियो, जस्ट लाइक दिस, कि कोई एक बंदा आपको स्क्रीन के थ्रू कुछ बता रहा है। क्या वो एक्सपर्ट है उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए? यहाँ पे आती है अथॉरिटी। अगर कोई बंदे ने लास्ट 10 साल में किसी एक चीज़ के किसी स्किल को मास्टर किया है, देन उसके 2 मिनट या 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू किसी न्यूबी बंदे ने एक 10 आवर का कोर्स बनाया है। समझ रहे हो इस बात को? या सो टॉकिंग हेड वीडियोस सबसे लोवेस्ट फॉर्म पे आता है, बट ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट क्रिएटर। सो यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग एंड who you are consuming the information from. सेकेंड टाइप पे आते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो डॉक्यूमेंट्री टाइप के हैं, ओके, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट जाते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर इतने एफर्ट जा रहे हैं तो हाइयर फॉर्म ऑफ कंटेंट देन एटलीस्ट द टॉकिंग हेड वीडियो। थर्ड इस पे आता है बुक टाइप की कंटेंट। इसमें आ सकती है बुक समरीज, इसमें आ सकती है आपके ऑडियो बुक्स एंड ऑल, क्योंकि बुक्स को इनहेरेंटली बनने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसे कोई बंदा सालों साल तक लिखते जाता है, देन उसके ऊपर प्रूफ रीडिंग होती है, बार बार रिविजन्स होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं एक बुक को आपके रेगुलर यूट्यूब वीडियोस से ऊपर रखने के लिए, ऊपर के पेडेस्टल पर रखने के लिए। तो बुक फॉर्म कंटेंट बीट एवरीथिंग। उससे भी ऊपर आता है कोर्सेज, क्योंकि कोर्सेज में मोस्टली आप मल्टीपल सोर्सेज से ट्रूथ लेके कोई बंदा सबको सिंथेसाइज करता है। इसकी वजह से मोस्टली अगर वो अच्छा कोर्स है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही डेंसली पैक्ड फॉर्मेट में मिलती है। सो सिंपल मैंने बताया, एफर्ट से इसको जज करो। एक सोचो, एक टॉकिंग हेड वीडियो बनाने में बंदे को लग रहा है आधा घंटा, एक इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री टाइप का वीडियो बनाने के लिए लग रहा है लेते 4-5 घंटे या 20-30 घंटे। एक बुक टाइप का वीडियो बनाने के लिए, एक बुक को ही बनाने के लिए 100 तो 200-300 घंटे लग जाते हैं, या ज़्यादा, मैं बहुत ही लो बॉल कर रहा हूँ। सो उसके ऊपर आता है बुक कंटेंट एंड उसके ऊपर आता है कोर्स कंटेंट, की बहुत सारे सोर्सेस का अमालगमेशन होता है एक कोर्स, इसलिए कोर्स। बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द फाइनल ट्रूथ। अपना खुद का दिमाग चलाओ, देखो कि क्या जिस बंदे से आप कंज्यूम कर रहे हो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, एंड क्या जो कोर्स या बुक या इंफॉर्मेटिव वीडियो या टॉकिंग हेड वीडियो एनीथिंग यू आर कंज्यूमिंग, क्या वो आपके टाइम का वर्थ है। अगर आप खराब क्वालिटी कंटेंट की जगह अच्छे क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करते हो, नॉन फिक्शनल मोस्ट प्रोबेबली, देन वो 4 घंटे जो आपको लग रहा है ना वेस्ट हो रहा है, वही आपकी सुपर पावर बन सकता है। यस, you become what you consume, and I hope you become aware of what you consume. This was Vikrant Ingle, signing